नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दो छोटे बिंदुवत गोले प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है एक उभयनिष्ठ बिंदु से कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है द्वारा लटकाया गया है। दोनों गोले समान आवेशित है तथा साम्य अवस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेमी पाई गई है। प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये समझे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आपके पास में दो गोले हैं। क्या है? दो गोले, और दोनों गोलों के ऊपर समान आवेश है। क्या है? समान आवेश, और दोनों गोलों को एक दो धागों की सहायता से एक आधार से लटकाया जाता है। तो ये देखो, ये धागे की लंबाई है एल, सपोज एक एल है, और एल अपन को कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, और इससे अपन ने क्या किया है, दो गोलों को लटका रखा है जिनका द्रव्यमान कितना है अपन को पता है 200 ग्राम है। कितना है? 200 ग्राम। अब आपके जो दोनों गोले हैं इनके ऊपर समान आवेश है। क्या है? समान, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे या नेगेटिव। क्या दे रखा है? दोनों गोले पर समान आवेश ज्ञात कीजिए। आपको कह भी रखा है इसमें, देखो दोनों गोले समान आवेशित है। ठीक है, तो समान आवेशित होने के कारण ये एक दूसरे से जैसे ही आप इसको लटकाओगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। अगर ये क्या होते, विपरीत प्रकृति के होते, तो अगर इनको मैं लटकाता तो ये आकर्षित करते। भाई दो गोले ले लिए मैंने, सपोज एक दो बॉल ले ली, दो धागों से बंधी हुई है, उनको यहां से मैं दृढ़ आधार से लटका रहा हूं तो ये आपस में दूर चली जाती है। कहां से? इनके बीच में डिस्टेंस हो गई। अगर ये विपरीत प्रकार का चार्ज होता तो आपस में क्या होती, चिपक जाती और एक साथ ऐसी ही रहती। जैसे ये दृढ़ था, आपने दोनों को लटकाया, एक यहां आ जाती और एक यहां। लेकिन विपरीत और यहां पर समान प्रकृति का आवेश, यहां पर विपरीत प्रकृति का आवेश था, और यहां पर क्या है, समान होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्षित कितना करते हैं, एक साम्य अवस्था, एक कुछ दूरी फिक्स हो जाती है, वो दूरी फिक्स होती है, इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर के ऊपर ये साम्य अवस्था में आ जाते हैं। इतना प्रतिकर्षण इनके बीच में लगता है। तो ये डिस्टेंस अपन ने क्या मान ली बेटा, डी मान ली। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, आवेश ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, आवेश। तो थोड़ी सी बात मेरी यहाँ पर देखें कि ये साम्य अवस्था में आ जाते हैं। तो साम्य अवस्था में तभी आती है वस्तु जब उसके ऊपर लगने वाले सभी बलों का योग क्या हो जाए, शून्य। थोड़ा सा 11th क्लास की अपन को मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। उसमें आपने पढ़ा होगा ना कैसे एबीडी फ्री बॉडी डायग्राम अपन ने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग कि आपके पास में ये बॉल्स है, इस बॉल का ये धागे से बंधी हुई है और यहाँ पर ये साम्य अवस्था में आई है। तो कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, नीचे क्या करेगा mg, ऊपर क्या लगेगा, वापिस फोर्स लगेगा। अगर अपने पास में ये आपके पास में क्या थी, टेंशन, भाई धागा था, इस धागे से बंधी हुई थी, यही तो है अपने पास में, इसी में देख लो ये सारी चीजें, ये लो, ये इसके बीच की डिस्टेंस थी, ये फोर्स लग रहा था। तो नीचे कितना लग रहा है इसका, mg, ये लो, तो ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो अगर यहाँ पर सपोज दैट मैं मान लूं कि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो गया आपके पास में बेटा, थीटा। तो यहाँ पर अपने पास में ये L है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो घटक कौन सा हो जाएगा, क्षैतिज। तो ये आपके पास में क्या हो गया, L cos थीटा। ठीक है बेटा। इसी प्रकार से अगर आपके पास में यहाँ पर इसकी भी बात करते हैं। अब देखो ये फोर्स लग रहा है यहाँ, और इस ये घटक तो आपके पास में हो गया था, देखो कंपोनेंट बनाए हैं मैंने, एक कंपोनेंट ये हो गया था, ये एंगल। ठीक है, दूसरा इसका कंपोनेंट इधर बनेगा, वो क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, और ये नीचे आपके लग रहा है mg। थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लें, अच्छे से डायग्राम कर देता हूं, ध्यान से देखें कि यदि आपके पास में ये था और दोनों धागों से आपने इसको क्या कर रखा है, लटका रखा है, यहाँ पर आपके पास में नीचे क्या लगेगा, L डिस्टेंस है, ये आपके पास में साम्य अवस्था में आके यहाँ पर रुक जाती है, तो डिस्टेंस D कितनी देर की है, 4 सेमी। अब आपके पास में नीचे क्या लग रहा है, mg फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर एक और फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स कितना लगेगा, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये क्या हो गया आपके पास में टी कोस थीटा। ठीक है बेटा, क्षैतिज घटक। अब इस तरफ से तो ये दोनों बैलेंस हो गए, इधर आपके पास में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इस प्रतिकर्षण बल को इधर कौन सा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, तो इधर कौन सा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, ये कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है। और इसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी अपने पास में, ये कंपोनेंट क्षैतिज हो गया, तो इसका दूसरा वाला कौन सा बचेगा, सॉरी एल साइन थीटा। ठीक है बेटा। अब आपके पास में सिमिलर, इसी में ऐसी होगा
कि अगर यहाँ पर नीचे एम जी लग रहा है तो ऊपर वापस फोर्स लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये एंगल आपके पास में थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके इधर प्रतिकर्षण बल F लग रहा है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा L कोस थीटा और ये L साइन थीटा। तो अब अपन क्या करते हैं, सिमिलर है ये किसी एक को लेके बॉब को और इक्वेशन बनाते हैं कौन किसको आपके बैलेंस कर रहा है। तो देखो सबसे पहले तो आपके पास में L साइन थीटा है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, F। ये लो इक्वेशन हो गई, L साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा F, और F कौन सा बल है यहाँ पर, वैद्युत बल, कूलाम का नियम, वो क्या हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन R। Q स्क्वायर क्यों लिया, दोनों पर आवेश समान है, तो Q1 Q2 की वैल्यू Q तो क्या हो गई Q स्क्वायर। अब L कोस थीटा को वैल्यू कौन आपके बैलेंस कर रहा है, mg, इसको तो ये बैलेंस, इसको ये चारों तरफ से बराबर इक्वल फोर्स लग रहा है, तब यहां पर जाके ये साम्य अवस्था में आ गया। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, L कोस थीटा इक्वल्स टू mg, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो क्या हो गई अपने पास में L साइन थीटा और L कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में F अपॉन mg। F की वैल्यू कितनी है, K Q स्क्वायर अपॉन R mg। यहां पर आपके पास में गिवन क्या है, देखो Q स्क्वायर अपॉन mg, अपन को क्या कह रहा है, आवेश फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आवेश। तो देखो बेटा ये तो कैंसिल आउट, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास K स्क्वायर अपॉन R mg। मुझे इसकी आवेश की वैल्यू चाहिए, इन सभी का पक्षांतरण कर दो, क्या हो जाएगा अपने पास Q स्क्वायर इक्वल्स टू mg टेन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा टेन थीटा, हाँ mg से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में क्या आ जाएगा इसे r, और अपॉन में क्या आ जाएगा k, ठीक है। क्या किया है, ये इधर से मल्टीप्लाई हो गया, k का नीचे क्या हो गया डिवाइड। अब अपन इसको देखो, यहां पर आपके पास में थोड़ी सी समझने योग्य बात यह है कि यहां पर अपन ने क्या बनाया, एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बन गया, ये दोनों इसके इंटरनल कंपोनेंट थे, और ये आपके पास में डिस्टेंस गिवन है d, तो इसको आपने लंबर परपेंडिकुलर किया है, तो ये कितनी हो गई d/2, ठीक है। तो यहां पर ये 90 डिग्री हो गया, और ये आपके कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार, ठीक है, क्योंकि थीटा के जो आपके थीटा होता है इसके सामने वाला क्या होगा, लंबी होगा, ठीक है। ये ऐसे ही तो बनाते हैं अपने पास में, ये ट्राइंगल हो गया, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, ठीक है बेटा। तो अब देखो इसके अंदर साइन थीटा और जो टेन थीटा की वैल्यू है आपके पास में, यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो अगर बात करूं मैं यहाँ पे, ये ट्राइंगल हो गया, और इस ट्राइंगल के अंदर ये तो आपके पास में ट्राइंगल है, ये वैल्यू हो गई d/2, ठीक है, ये वैल्यू हो गई L, ये अपन को पता नहीं है कितनी है, तो मुझे इस एंगल्स के अंदर ये थीटा है, तो ये तो हो गया इसका लंब, क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया इसका कर्ण, ये क्या हो गया इसका आधार। यहां पर टेन थीटा की वैल्यू अपन को चाहिए, लेकिन जो टेन थीटा है आपने पढ़ा होगा लाल बटा कक्का, ठीक है। यहां पर अपने पास में जो साइन थीटा और टेन थीटा है, इन दोनों की जो वैल्यूज अगर मैं यहां से फाइंड करता हूं वो लगभग क्या आती है, समान आती है। तो मैं टेन थीटा तो मेरे पास में अगर अपन बेस निकाल सकते हैं यहां से, तो अपने पास में साइन थीटा अपन कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, कि मैं यहां से क्वेश्चन से उसको रब कर रहा हूं, देखो कि अपने पास में यहां पर अपने पास में क्या बच गया, इस फॉर्मूले के अंदर जो टेन थीटा है और लगभग इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, साइन थीटा के। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, अगर मैं टेन थीटा लगा देता, लेकिन टेन थीटा में अपने पास आधार वैल्यू गिवन नहीं है, तो क्या हो गया लंब बटा कर्ण, और लंब की वैल्यू अपने पास में क्या है d/2, ये लो, और कर्ण की वैल्यू क्या है L, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन था, क्या गिवन था कि जो धागे की लंबाई है वो कितनी दे रखी है आपको 40 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस दी कितनी दे रखी है 4, ये वैल्यूज पुट कर दो, तो आपके पास में टेन थीटा लगभग क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू
4/2 इंटू 40, ये कितनी बार चला गया 10, तो क्या हो गया 1/20। तो अपन पहले क्या करेंगे, टेन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा पुट करने के पश्चात अपन वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा आंसर। अब इधर मैं ये डायग्राम रब कर देता हूं जो आपको समझ में आ गया है। अब देखो क्या हो जाएगा अपने पास में q² इक्वल्स टू mg, टेन थीटा की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं साइन थीटा इंटू r/k, ठीक है। तो q² इक्वल्स टू m कितना देर का था 200 ग्राम, g 10, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में 1/20, इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी r, जिसको अपन ने d मान रखा था, ठीक है। डिस्टेंस d है अपन ने, वो d या r कोई भी मान लो, वो कितनी देर की अपन को 4 सेंटीमीटर। चलो अब k की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व कर लेंगे बेटा। देखो एक से एक कैंसिल आउट, ये कितने वहां चला गया 100, ठीक है। अब अपने ऊपर क्या बचा है, यहाँ पर नीचे 9 बचा है और ऊपर q² इक्वल्स टू, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 400 हो गए अपॉन 9 10 की पावर 9, ये ऊपर चला दो, रूट लगा दो, तो रूट लगा सकते हैं अपन आसानी से। तो देखो क्या हो जाएगा इसका रूट अपने पास में q, देखो इसको अपन इजी फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि आप रूट निकाल लो। q को देखो 4 को 4 इंटू, और यहाँ पर क्या था 9, और ये ऊपर आ जाएगा आपके पास में 10 की पावर -9। अगर यहाँ से अपन को चार्ज निकालना है तो इसके ऊपर क्या लगेगा रूट लगेगा। 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, और 100 का 10, और 9 का 3, ठीक है। उसके बाद में अपने पास किसका बचा है इसकी पावर, तो इसको अपन कैसे सोल्व कर लेंगे, q इक्वल्स टू 4 का 2, 100 का 10, इसका क्या हो गया 3, इसका क्या हो जाएगा 10 की पावर -9/2, तो अपने पास में क्या हो गया 20/3 इंटू 10 की पावर -4.5, और अगर अपन को सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में क्या आ गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया। तो इस प्रकार अपन आवेश निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। देखो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ये अपन वीडियो उससे अलग अपलोड कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें बेटा, समझने में आप कोशिश करें। टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, वीडियो में कुछ क्लियरिटी या वॉइस आ रही थी, इसलिए बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आराम से समझे, थोड़ा बोर्ड का साइज भी यहाँ पर छोटा होने की वजह से बार बार रब भी करना पड़ रहा है, न्यूमेरिकल्स भी बड़े होते हैं, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझने की और दिमाग लगा के बढ़िया सोल्व करने की कोशिश करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से डिस्कस करें। थैंक यू बेटा, ओके। अगर अच्छा लगे बेटा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे तक अपने बच्चों के जो भी आपके दोस्त फ्रेंड वगैरह है उनको भी बताएं, और लाइक कमेंट करें। आपको अच्छा लगे तो कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी मैं ले देता हूँ 9571167970। ठीक है बेटा, ओके।